एपीएस ज्ञान में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज डे 3 है और हमने संख्या पत्ती की शुरुआत की है और बहुत ही बेहतरीन बेसिक ढंग से सभी तोड़ तोड़ के और ट्रिक वाइज आपको तोड़ के भी बताया जाएगा और ट्रिक वाइज भी बताया जाएगा। दोनों नियमों के साथ आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारा कुछ सवाल इस प्रकार से है कि क्रमागत 3 संख्याओं का योगफल 1350 है। ठीक है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन होगी? तो बेसिक नियम से सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्या कहता है। ठीक है, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हल करेंगे। 3 संख्याएं दी हुई है, पहली संख्या को हम x मान लेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी 1 बढ़ेगी x+1। ठीक, तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे, तीनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमें 1350 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जब x और x तीनों को जोड़ देते हैं तो 3x हो गया। ठीक है, x और x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, प्लस 1 1 2 3 इक्वल टू 1350। ठीक है, यानी कि 3x प्लस 3 इक्वल टू 135, यानी कि 3x 3 बराबर 1350। ठीक है, तो 3 को उधर इक्वल टू को उधर भेज देते हैं तो 1350 में से ये 3 आके घट जाएगा। ठीक, तो 3x बराबर हो जाएगा 1347। तो केवल x बराबर क्या हो जाएगा, 1347/3। ठीक है, 1347/3। अब इसको हम लोग कटाएंगे 3 से, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 9 27। ठीक, हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 449। ये हमारी पहली संख्या प्राप्त हुई। तो जब हमको पहली संख्या मिल गई, हमको पहली संख्या मिल गई कि 449 है। ठीक है, यानी कि एक संख्या मिल गई, अब हमको 2 संख्या बाकी है, तो इसमें 2 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना, 451। ठीक है, तो 451 जो हुआ हमारा दूसरी संख्या होगी, अरे अंतिम संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 451 है। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि क्रमागत है, तीनों संख्याएं क्या है, क्रमागत है। तो क्रमागत है तो पहली संख्या 449 होगी, तो दूसरी क्या होगी, 450 होगी, तीसरी क्या होगी, 451 होगी। ये तीनों संख्या, यानी कि बड़ी छोटी संख्या ये होगी, बड़ी संख्या ये हो गई। आपको सवाल में आपसे यही पूछा गया है कि छोटी संख्या बताएं और बड़ी संख्या बताएं। तो हमारा छोटी संख्या ये हो गया, बड़ी संख्या हमारा ये हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, तो हमारा ये सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये लॉन्ग विधि से, एक बेसिक नियम से, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, इस विधि से हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन परीक्षाओं में इस पर मतलब कि हल करने के लिए हमको बहुत ही कम समय चाहिए, और कम समय में इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए, तो सिंपल सा एक ट्रिक याद रखिए इसको बनाने के लिए। सिंपल सा एक ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक ये कहता है कि टोटल संख्याएं कितनी है हमारी, टोटल संख्या हमारा 1350 है। ठीक है, तो 1350 है टोटल संख्या, 1350 लिख देंगे और इसमें से घटा दे, कितनी संख्या है, क्रमागत कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो घटाने के बाद 3 इंटू, ठीक है, और 3 में से 1 घटा के उसमें से 2 भागा दे दीजिए। 3 में से 1 घटा के टोटल में 2 से भागा दे दीजिए, और बटा में कुल संख्या कितनी संख्या है, 3 संख्या। ठीक है, पहले फिर से समझिए क्या करना है आपको। टोटल संख्या को आपको लिख देना है, कितनी संख्या है, क्रम से आने वाली कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है। ठीक है, तो 3 संख्या लिख दीजिए, और टोटल जितनी संख्या है उसमें से 1 घटा के, यानी कि 3 में से 1 घटा के 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, और बटा में, यानी कि पूरे के बटा में, इतना सारे के बटा में क्या कर देंगे, सबके बटे में 3 लिख दीजिए। टोटल संख्या जितनी है उतना लिख दीजिए। ठीक,
थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1350 माइनस ये हो जाएगा 3 में से 2 घटे 1 घटेगा तो 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे बच गया 1, 3 इंटू 1 टोटल इतना, ठीक है। तो यानी कि 1350 माइनस 3 बटा में 3 टोटल आ जाएगा 1347 बटा में 3, ठीक है। 1347 बटा में 3 इसको कटा देंगे तो 449 आ जाएगा, ठीक है। तो 449 हमारा छोटी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगा। छोटी संख्या में ज्ञात हो गया तो ये 3 संख्याएं ही है, तो छोटी संख्या हमको मालूम हो गया कि 449 है, यानी कि एक संख्या मालूम चल गया, ठीक। दूसरी संख्या हमारा 450 हो जाएगा और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 451 हो जाएगा, यानी कि छोटी संख्या हमारा हो गया 449 और बड़ी संख्या हो गया 451, यानी कि हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मैं इस अगला पैटर्न चेंज करके कुछ सवाल डिफरेंट करके दे रहा हूं, देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इसमें से निकालना है कौन सी होगी, ठीक है। तो कैसे इसको बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आप लॉन्ग विधि से जो बताया उस तरह से भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट विधि के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको टोटल जो संख्या दिया हुआ योगफल कितना है 550, योगफल में से कितनी संख्याएं है 11, 11 इंटू 11 में से 1 कम करके घटा दीजिए बटा में 2, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, 11 गुणे जितनी संख्याएं हैं उतना से गुणा करके उतनी संख्याओं में से 1 घटा के 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। 11 संख्याएं हैं तो 11 में 1 घटा के 2 से भाग लगा दीजिए, बटा में ये हो जाएगा कितना टोटल संख्याएं, टोटल कितनी संख्या है 11 संख्याएं, ठीक। फिर हो जाएगा ये 550 माइनस, ठीक, 11 गुणे ये 11 में से 1 घटेगा 10, 10 में 2 से भाग दे दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटा में 11, ठीक है। 550, ठीक, और 55 बटा में 11, ठीक। 550 बटा में 550 माइनस 55 बटा में 11, थोड़ा सा आगे इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपको टोटल हो जाएगा 5, 0 में से 5 गया तो 10 नहीं जाएगा ना, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9, यहाँ 4 हो जाएगा, हासिल लेंगे 14 में से, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, यहाँ 4 बच गया 95, 495 बटा में 11, ठीक है। इसको घटाने पे हमें क्या प्राप्त हुआ 495 बटा में 11। जब इसको हम कटाएंगे तो कटाने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 45, क्या प्राप्त हो रहा है 45, 11 चौके 44, ठीक है। 44, 49 में से 44 गया कितना बचा 5, ऊपर से उतरा 5, 11 बचे 55, यानी कि संख्या कितना प्राप्त हुआ हमको 45 प्राप्त हो गया, ठीक है। संख्या कितनी प्राप्त हो गई 45 हमें प्राप्त हो गई। तो अब हमको जब पहली संख्या मिल गया, पहली संख्या हमको कितनी मिल गई, हमको 45 मिल गया पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या, और टोटल कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या मिल गया, अब 10 संख्या और बची है ना। एक संख्या तो मिल गया 45 और उसके बाद अब 10 और संख्या बची है, ठीक। यानी कि पहली संख्या 45 हो गई और अंतिम संख्या इससे 10 अधिक हो गई, यानी कितने अधिक, इससे 10 अधिक, यानी कि पहली संख्या से 10 अधिक हो गई, क्योंकि टोटल 11 संख्या है, एक संख्या हमें मिल ही गई, यानी कि 10 संख्याएं और बची, यानी कि 45 में 10 जोड़ देंगे तो 55, यानी कि छोटी संख्या ये हो गया और बड़ी संख्या ये हो गया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है, 45 और दूसरी संख्या 55। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगला सवाल कुछ इसी प्रकार से, लेकिन हमने क्या किया हुआ है कि 4 सम संख्याओं का योगफल 20 दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योगफल दिया हुआ है, निकालना है, ठीक है। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दी हुई है, डी ऑप्शन में यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दे रहा हूँ 15, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको संख्या निकालना है, ठीक है, उसका योगफल निकालना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का। तो सबसे पहले आप बेसिक नियम जो नियम कहते हैं उस अनुसार से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि माना संख्या जो है वो x है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या है x है। उसके बाद पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+2, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x+4, चौथी संख्या क्या हो जाएगी x+6, सबको जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे
हम संख्याओं को +2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि अगर क्रम से आ रही है संख्याएं तो वो सम संख्या है, तो सभी संख्याओं के बीच में 2-2 का अंतर होगा। ठीक है, एक दूसरे से क्रम से आने वाली एक दूसरे की संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होगा, क्योंकि ये सम संख्या हो या विषम संख्या, ये सम संख्या है तो इनके बीच में 2 का अंतर होगा। जोड़ने पे x x x और x, ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 2 4 6 2 4 6 6 4 10 10 12 हो जाएगा, 12 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4x 20 में से 12 को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 4x बराबर 20 माइनस 12 बराबर 8 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 8/4। ठीक है, 8/4। अब इसको कटाने पे हमको 2 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया, यानी कि जो हम x माने हैं 2 मिल गया। पहली संख्या हमको क्या मिल गया, पहली संख्या हमने 4 संख्या 1 2 3 4 संख्याएं हम लोगों ने ले रखी है, जिसको जोड़ने पे उसका योगफल 20 हमको पहले से प्राप्त है। यानी कि पहली संख्या हमको क्या मिल गया, पहली संख्या हमको 2 मिल गया, तो अगला क्रम से आने वाला 4 होगा, अगला क्रम से आने वाला 6 होगा और चौथा नंबर का क्या होगा 8 होगा। ये क्रम से आने वाली यही सम संख्याएं होंगी, यानी कि पहला ये हो गया 2, दूसरा हो गया 4, तीसरा हो गया 6, चौथा हो गया 8। ये चारों क्रम से जोड़ने पे हमको 20 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यानी कि पहली संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है और सबसे बड़ी संख्या इसमें 8 है। 8 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है 10, यानी कि ये वाला हमारा आंसर जो है सही है। कौन सा आंसर सही है, बी आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक नियम से इसको बनाया, स्टेप बाय स्टेप आते हैं ट्रिक से बना के देखते हैं कैसे इसको चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो इसको देखेंगे हम, ये हमारा तो ऑलरेडी आप लोगों को पहले से पता है कि 10 आंसर आ गया, लेकिन कैसे ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमें 4 संख्या कितनी है 4 सम संख्याओं का योगफल 20 प्राप्त है। ठीक है, तो हम जब ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल संख्या योगफल जितना है, योगफल में से हम कितनी संख्याएं निकालनी है हमको 4 संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 संख्या। ठीक है, 4 संख्या को निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करके उसके एक कम से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू मतलब अगर 4 संख्या का निकालना है तो 4 गुणे 3 लिखेंगे। अगर यहाँ 6 संख्या का निकालना रहता तो 6 गुणे 5 लिखते। ठीक है, बटा में टोटल संख्या यानी कि 4, टोटल संख्या कितनी है 4 है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 20 माइनस 12 बटा में 4, यानी कि हो जाएगा 8 बटा में 4। ठीक है, 8 बटा में 4। जब इसको कटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त हो गया, यानी कि पहली संख्या हमको क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमको क्या मिल गया, छोटी संख्या हमको 2 मिल गया। पहली संख्या यानी कि 2 3 4, यही ना है 4 वो संख्या है, यानी अगला 4 होगा फिर 6 होगा तब 8 होगा। ठीक है, यही होगा ना जी, यानी कि पहली संख्या क्या होगा 2, दूसरी संख्या 4, तीसरी 6, चौथी 8 हो गया। चारों संख्याओं को जोड़ने पे ही हमको 20 प्राप्त हो, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 8 हो गया, सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 2। दोनों को जोड़ देंगे 2 + 8 कितना हो जाएगा 10। यानी कि हमारा सवाल क्या कर रहा था कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, यानी कि छोटी संख्या हमको मिला है 2 और बड़ी संख्या है मिला 8, दोनों को जोड़ने पर हमको 10 मिला। ठीक है, तो ये आसानी से ट्रिक से हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। इसमें हमको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और तुरंत का तुरंत इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों सेम ही है, कुछ हमने चेंज कर दिया है। सम 5 हो गया अब संख्या, क्रम से आने वाली 5 सम संख्याएं हो गई, योगफल 420 है। ठीक है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 80 84, दूसरा ऑप्शन में 80 88, तीसरा ऑप्शन में 90 98 और चौथा नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो कौन सा होगा कैसे होगा तो एक चुटकी बजाते हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिक से बनाते हैं, बेसिक नियम तो आपको पता ही है।
ट्रिक हमारा कहता है कि टोटल योगफल में से घटा देंगे, ठीक है, कितना घटाएंगे, टोटल संख्या कितनी है, 5 संख्या है, 5 से एक कम को घटा देंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक, 5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 संख्या है तो 5 गुणे 4 लिखेंगे, अगर 8 संख्या है तो 8 गुणे 7 लिखेंगे, 8 लिख के और एक संख्या कम करके उससे गुणा कर देंगे, ठीक है, नीचे बटा में लिख देंगे टोटल संख्या, टोटल कितनी है, 5 संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 420 माइनस 5 के 20 बटा में 5, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे तो टोटल ये हो जाएगा 400 बटा में 5, ठीक है, 400 बटा में 5, ये हो जाएगा 8 बार में यानी कि 80, ठीक है, 80 बार में यानी कि हमारा क्या प्राप्त हुआ, 80 प्राप्त हुआ, यानी कि संख्या क्या मिला हमको, 80 मिल गया, ठीक है, यानी कि पहली संख्या हमको 80 मिल गया, ठीक है, पहली संख्या हमको 80 मिल गया, ठीक। अब हमको तो पहली संख्या मिल गया, अब क्या करना है, ये पहली संख्या छोटी है या बड़ी, ये तो आपको पता ही है, हमेशा ये छोटी संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो ये छोटी संख्या आपको पता चल गया, यानी कि 5 संख्याओं में से एक संख्या पता चल गया और आपको 4 संख्या पता करनी है। तो 4 संख्या जो चौथे नंबर की संख्या होगी तो इससे फिक्स है कि वो इससे 8 गुना होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप 2-2 बढ़ते जाएगा तो यानी कि ये यहाँ वाली संख्या जो होगी क्या होगी, 88 होगी, 80 8 88, यानी कि इससे 2 गुना, मतलब कि 2, अगर 2-2 बढ़ रहा है, जैसे मेरे कहने का मतलब है पहली संख्या 80 हो गया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 82, फिर 84, फिर 86 और ये 88 हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे ना लिखकर आप आसानी से, आपको जब पहली संख्या पता चल गया कि पहली संख्या हमारा 80 है, अब कितनी संख्याएं बच रही हैं, तो 4 संख्या, क्योंकि टोटल 5 संख्या है तो 4 ही संख्या ना बचा, तो 4 संख्या, प्रत्येक संख्या 2-2 बढ़ रही है एक दूसरे से, यानी कि 4 संख्या बची है और प्रत्येक संख्या 2-2 बढ़ रही, यानी कि 8 बढ़ जाएगी, इस संख्या से 8 अधिक होगी वो संख्या, ठीक है, यानी कि अगला संख्या क्या होगी, 88 होगी, जो कि अंतिम संख्या होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 80 हो गई और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 88 हो गई, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कितना से बड़ा कुछ भी दिया रहे, यहाँ पे 100 सम संख्या का भी दे तो भी आसानी से आपको बना देना है, 500 दे, 600 दे, कितना भी दे आप वही ट्रिक लगाइए, टोटल के योगफल में से घटा दीजिए, अगर 100 संख्या दे रहा है तो 100 गुणे 99 कर दीजिए बटा में 100, ठीक है। तो आसानी से आप बहुत ही आसानी से ऐसे समस्याओं को सॉल्व कर पा जाएंगे और बिना मतलब की टेंशन किए हुए और ट्रिक से बिल्कुल चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब विषम संख्याओं की ओर चलते हैं, ठीक है। विषम संख्या से अगर रिलेटेड सवाल दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको दे दे कि 5 विषम संख्याओं का, ठीक है, 5 विषम संख्याओं का योगफल, जैसे आपको बता रहा हूं, 1 मिनट, ठीक है, 5 विषम संख्याओं का योगफल जो है 35 दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ठीक है। यहाँ पे 5 विषम संख्याओं, 5 विषम संख्याओं का योगफल 35 है, तो सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या निकाले। तो सिंपल से है, इसको भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, कुछ नहीं करना है, ट्रिक लगाइए, वही ट्रिक सेम जो सम संख्या के लिए लगा रहे हैं वही विषम संख्या के लिए भी लगाएंगे, ठीक है। तो बेसिक नियम से भी बना सकते हैं और ऐसे ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो टोटल कितनी संख्याएं का योगफल, 5 संख्याओं का योगफल 35 है, 35 में से 5 को मल्टीप्लाई करके माइनस करिए, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, यानी कि 35 माइनस 5 गुणे 4, क्योंकि 5 से गुणा करके एक क्या करना है, उसके कम वाले से गुणा कर देना है, ठीक है। 5 गुणे 4, यहाँ अगर 5 है तो 5 गुणे 4 लिखना है, अगर यहाँ 3 संख्या रहता है तो 3 गुणे 2 लिखते, बटा में 5, ठीक है। अब ये हो गया 35 माइनस 5 के 20 बटा में 5, ठीक है। 35 में से 20 घटेगा तो 15 बचेगा, 15 बटा में
5, ठीक। कटा दिए इसको तो 3 बार में कट गया, यानी कि पहली संख्या आपको पता चल गया क्या है, 3 है। पहली संख्या 3 है, यानी कि एक संख्या पता कर लिए, 4 संख्या पता करना है। और आपको पता है कि प्रत्येक संख्या 2-2 अधिक बढ़ रही है, यानी कि चौथी संख्या अंतिम वाली संख्या क्या होगी, तो अंतिम वाली संख्या होगी आपको 4 दूनी की 8 होती है, यानी कि इससे 8 बढ़ जाएगी, यानी कि 8 3 11, 8 3 कितना हो जाएगा 11, यानी कि सबसे छोटी संख्या 3 हो गई और बड़ी संख्या क्या हो गई 11, ठीक है। तो हम आसानी से, यानी कि ये हो गई सबसे छोटी, ठीक, और ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, ठीक। हमने इसको आसानी से निकाल दिया। आपको टेस्ट करना है तो टेस्ट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक संख्या 3 हो गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तीसरा 7, चौथा 9, 11, सबको जोड़ दो, 11 9 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 कितना हो जाएगा, 7 3 हमारा 10 हो जाएगा, 7 3 10, 9 और ये 11 10 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, और ये 5, तो 20, ये हो टोटल हो जाएगा 20 10 5 35, कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ट्रिक बिल्कुल काम करेगा दोस्तों। आप बड़ा से बड़ा, ये तो 5 विषम संख्याओं का है, आप बड़ा से बड़ा 100 का है 200 का है, बस वही, अगर आपको करना कुछ नहीं है, टोटल के योगफल में से जितना, अगर 100 कह रहा है तो 100 माइनस 99 बटा में 100 कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, सूत्र हुआ। इस ट्रिक से आप आसानी विषम संख्याओं का योगफल, बड़ी संख्या छोटी संख्या क्रमागत क्रम से आने वाली, ठीक है, याद रखेंगे क्रम से आने वाली, क्रम से यानी कि सीरियल से, अगला 7 है तो अगला 9, अगर सम संख्या कह रहे हैं अगला 4 है तो अगला 6 आएगा, ऐसे क्रम से अगर दी हुई संख्याएं हैं तो उनको हम आसानी से इस तरह से ट्रिक से बना सकते हैं, ठीक है। अगर क्रम से कोई सम या विषम न कहकर केवल संख्या दिया हुआ है क्रम से आने वाली, तो उसके लिए भी हमने सूत्र बताया आपको। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस प्रतियोगिता परीक्षा में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। तो दोस्तों अब पैटर्न कुछ चेंज करते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 से गुणा करने पर गुणनफल 1 के बाद सभी 7 आए, ठीक है। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको जिसमें 9 से गुणा करने पर गुणनफल 1 के बाद सभी 7 आए, ठीक है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों 1 7 7 7 7, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 1 7 7 7 7, ठीक है। तीसरा ऑप्शन 1 7 7 7 7, ठीक है, 1 7 7 7, ठीक। और आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक, 1 7, ठीक, ठीक है। 3 ऑप्शन अभी मैं दे रहा हूं, और चौथा 9 9 प्लीज कर देते हैं। चौथा जो है 9 9 9 9 दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में 2004 में आया हुआ है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब कौन सी संख्या है जो 9 से गुणा करे पर गुणनफल 1 के बाद मतलब कि सभी 7 7 7 7 7 ही है, ठीक है। तो आपको 9 की विभाज्यता का नियम पता है। मेरा एक चीज आप जान जाए, अगर किसी संख्या में 3 से गुणा करते हैं, जैसे 6 से 3 से गुणा करते हैं तो 18 मिलता है। तो ये जो दोनों संख्याओं से ये जो संख्या प्राप्त होती है डिविजिबल होती है। क्या होती है, डिविजिबल। 3 से भी और क्या से 6 से भी होती है, ठीक है। दोनों संख्याओं से क्या होती है, डिविजिबल भी होती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। ये वो छोटी से छोटी संख्या जो भी है जिसमें 9 से गुणा करने पर, वो संख्या हमको नहीं पता है कि क्या है, ठीक है। उसमें 9 से गुणा करने पर हमको ऐसी संख्या मिल रही है जो कि 7 7 7 7 है, ठीक है। इस तरह से आए वो पैटर्न के रूप में। तो आप मेरे को एक बात बताएं कि 9 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है, 9 से विभाजिता का क्या नियम है। यानी कि सारी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो इसमें देखते हैं 7 7 14 17 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 1 43, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 7 7 14 17 21 7 4 28 7 5 35 1 36 ना, तो 9 9 18 9 3 9 4 36, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है यानी कि 1 7 7 7 7 7, ठीक है।
ये छोटी से छोटी संख्या है, ठीक। अब छोटी से छोटी संख्या है ये कि 9 से क्या है, ये डिविजिबल है, यानी कि विभाजित हो जाएगा। यानी कि विभाजित जब हो जाएगा तो यानी कि वही संख्या है जो कि 9 के गुणा करने पर मतलब कि वो बाद में एक 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 7 बार आया है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल बनाते हैं। तीन प्राकृत संख्याओं का अनुपात 2:3, 3:4, ठीक है एवं उनके वर्गों का योगफल 116 है, ठीक है, 116 है। तो बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इस प्रकार से, तीन प्राकृत संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है एवं उनके वर्गों का योगफल 116 है, तो बड़ी संख्या बताएं। तो सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि पहली संख्या 2x हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गया 3x हो गया और तीसरी 4x हो गया, ठीक है। इनके वर्गों का अनुपात, इनके वर्गों का योगफल, ठीक है, इनके वर्गों का योगफल यानी कि 2x के वर्ग, 3x का वर्ग और 4x का वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है 116 दिया हुआ है, ठीक है। सबको कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x² प्लस 9x² प्लस 16x² बराबर 116। ये टोटल हो जाएगा 16 4 20, 20 9 29, x² बराबर 116। x² बराबर हो जाएगा 116 बटा में 29, ठीक है, 116 बटा में 29, तो यानी कि ये जाएगा 4 बार में, ठीक है। 4 9 36, 4 3 8, 8 3 11, ठीक है। अब हमारा प्राप्त हो गया, क्या मिला हमको, x² बराबर 4 मिल गया, यानी कि x बराबर √4, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। जब x का वैल्यू निकल गया तो हमारा यहाँ पे ये तीनों का मान भी तो निकल जाएगा, ठीक। x का वैल्यू निकल गया तो हमारा 2x दिया हुआ है, यानी कि 2x बराबर 2 दूनी के 4, ठीक है। 3x दिया हुआ है तो 3 दूनी के 6 और 4x दिया हुआ है तो 4 दूनी के 8, ठीक है। ये सभी संख्याएं हैं, ठीक है। इन सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है 116 हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पहली संख्या 4 हो गया, दूसरी संख्या 6 और तीसरी संख्या 8 हो गया। आपको अगर इसकी जांच करनी है तो जांच भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सवालों को, ठीक। अनुपात में कभी भी इस तरह के सवाल मिले तो इस तरह से अगर आप जांच करना चाहते हैं तो देखिए मैं जांच करके आपको बताता हूँ। 16 वर्ग हो गया, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, ठीक है। 36 से 64 हो जाएगा 100 प्लस 16 बराबर 116, ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे सवालों को हम लोग अच्छे से बना सकते हैं, ठीक ना। आइए अब कुछ अगला सवाल देते हैं, उस टाइप के सवाल को बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमको है कि 3257 का पावर 687 को 3256 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि कभी भी अगर इस तरह का सवाल आपको कहीं भी परीक्षा में नजर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर 2 का पावर 5 दे दे, ठीक है, सॉरी 3 का पावर 5 दे दे और बोले कि 2 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा,
क्या शेष बचेगा। तो सीधी सी बात है कि ये देखेंगे कि दोनों अगर जिसमें भाग देना है, ठीक है, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है, ठीक है। ठीक, भाज्य और भाजक, भाज्य और भाजक, पावर को भूल जाइए, पावर को भूल जाइए, नजरअंदाज कर दीजिए। भाज्य और भाजक में अगर एक का अंतर हो तो हमारा शेष, पावर कोई कितना भी पावर हो उसके बटे में, जो भी पावर हो, लेकिन हमेशा शेष एक बचेगा, ठीक है। आप इसको बना के सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से जहां भी ऐसे सवाल आप लोग को देखने के लिए मिले, 3, 2, 5, 7 पूरा का पावर ये 687, इसमें से आपको कह रहा है कि कितना, 256 को भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो शेष आपका 110% 1 का 1 बचेगा दोस्तों, ठीक है। शेष 1 बचेगा। आप देखते ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या शेष बचेगा, तो एक शेष बचेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटा सा लेके आपको समझा दे रहा हूं, आप खुद समझ जाइएगा कि क्या शेष बचेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा दे दे रहा हूं, 5 का पावर 2, ठीक है, को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मैंने ऑप्शन में दे दिया, पहला 1, दूसरा 6, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 0, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। कभी भी ऐसा सवाल देखने के लिए मिले तो आपको यहाँ पे क्या, ये जो भाज्य है हमारा वो 5 है, पावर को भूल जाइए, और भाजक जो है हमारा वो 4 है, ठीक है। ठीक, तो 4 जो है तो क्या होगा कि दोनों के बीच में 1 का अंतर है, तो बिना सोचे समझे आपको 1 अगर शेष मिलता है तो उसको मार दीजिए, 1 शेष बचेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये 5 के पावर 2 तो 25 हो जाएगा दोस्तों। 4 से जब भाग लगाएंगे तो 4 छके 24। आसानी से ऐसे सवाल जो आएंगे तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले कल के दिन, ठीक है, आज के लिए जो इतने सवाल पे आज का क्लास हम खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम लोग अगले दिन फिर हम लोग संख्या नंबर सिस्टम को लेकर आएंगे, ठीक है। और कल जो हमारा सेशन होगा, जो हमारे सवालों का जो लेवल होगा, 2 दिन पहले और दूसरे दिन की अपेक्षा कठिन लेवल होगा, ठीक है। तो कल जरूर से जरूर आप मेरे क्लास को ज्वाइन करिएगा, ससमय पहुंचने का कोशिश करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा इसमें नहीं लगने वाला है बच्चों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।